गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी क्लास सेकंड ईयर के 12 के सांतत और अवकलनीयता में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे। लैग्रेंज मीन मध्यमान प्रमेय या वनली मीन वैल्यू थ्योरम जानते हैं, वनली मध्यमान प्रमेय जानते हैं। हाफ में इसको एलएमवी भी कहते हैं, एलएमवी थ्योरम कहते हैं, यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हाफ में एलएमवी कहते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? इसके पिछले लेक्चर में आप लोग रोले थ्योरम पढ़ चुके हैं, रोले का प्रमेय पढ़ चुके थे। रोले के प्रमेय में क्या डेफिनेशन दिया गया था? रोले के प्रमेय में आप लोग डेफिनेशन ये पढ़ चुके हो कि कोई लेट ए फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन इट्स डोमेन, then function is continuous at a closed interval and differentiable on open interval at point C, and there exists f a is equal to f b, then there is some value c for f dash is equal to 0। तो रोले के थ्योरम में पढ़ चुके हैं। यहां भी वही चीज है कि लेट ए फंक्शन f is defined on its domain, function is continuous on closed interval and differentiable on open interval, then there exists f dash is equal to fb minus fa over b minus a। थोड़ी सी चेंजिंग है उसमें। क्या देखिए, लेट इसका डिफिनेशन है लेट ए फंक्शन f is defined on its interval AB, operate on a real number R, let f is function defined on its domain closed interval AB, operate a real number is continuous, ठीक है, on AB, continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB, then there exists some value of C in open interval AB such that f dash is equal to fb minus fa over में b minus a। ठीक है, देखिए क्या है, लेट ए फंक्शन f is defined on its domain, इट्स डोमेन पर क्या होना चाहिए? वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इसके क्लोज इंटरवल ए बी पर, और इसके बाद क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। देन देयर इज सम वैल्यू ऑफ सी, उसके बाद सी एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिस पर वह एफ डैश सी अगर कर दिया गया हो तो एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल। ये इसका डेफिनेशन, ग्राफिकल डेफिनेशन देख लीजिए। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, क्या ये बताया गया है? अगर इसका ग्राफिकल मीनिंग देखिए क्या है, अगर कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई अगर ग्राफ इस तरीके से खींच लिया गया हो कोई ग्राफ, और यहाँ एफ ए एफ बी की बात तो किया नहीं जा रहा है,
तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हो, यहाँ से x एक्सिस की ये डिस्टेंस पर x एक्सिस की आगे का ओरिजिन है, x डैश एक्सिस है, x है, y है, y डैश अगर एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट ए है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, अगर इस पे कह दिया जाए किस पर है, एफ एक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स फंक्शन है तो ई पर, तो यहाँ पे पॉइंट अगर ई कैपिटल ई पॉइंट अगर कह दिया गया हो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ई एफ ए हो जाएगा, इसके लिए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बी पॉइंट अगर कह दिया गया हो, बी पॉइंट हो, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, अगर एक्स एक्सिस पे कह दिया जाए बी डिस्टेंस पर है, यहाँ पे बी डिस्टेंस पे, तो ये क्या जाएगा बी फिर कामा एफ बी, अगर यहाँ पे इस तरीके से ये क्वाड्रेंट के रूप में रहे, ये दिया गया, तो यहाँ पे एफ बी की बात नहीं कर रहे हैं, एफ बी अलग अलग होगा, इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल होगा तो रो लिखेगा भाई होगा। यहाँ से अगर इसका सीकेंट कोई खींच लिया गया हो, सीकेंट अगर लाइन खींच लिया गया हो, तो यहाँ से अगर स्लोप की बात करें, इसका स्लोप की बात करें, तो स्लोप होता क्या है, अभी आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही स्लोप होता है, यही तो स्लोप निकालते हैं। तो y2 क्या है, अगर ये कह दिया गया वो fb माइनस में इसका y2 f a है ओवर में x2 की जगह पे b माइनस a है, ठीक है, b माइनस a। अगर इसी के पैरेलल अगर यहाँ पे स्लोप इसके पैरेलल इस पर कहीं स्लोप अगर पीछे कोई एक ऐसा पॉइंट हो, यहाँ पे स्लोप या x इक्वल टू c पर कोई ऐसा पॉइंट हो, तो यहाँ पे बनेगा क्या, fc बनेगा x इक्वल टू c। अब जब स्लोप निकाल रहे हैं तो यही f डैश कहते हैं, अब f डैश कहते हैं, तो यही जो ये स्लोप है और ये स्लोप है इक्वल, यानी f डैश c कोई x इक्वल टू c पॉइंट पर, x इक्वल टू c के पॉइंट पर जो ये स्लोप होगा इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी यही f डैश c का वैल्यू क्या होगा, fb माइनस fa ओवर b माइनस a की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही तो यहाँ पे डिफिनेशन निकाल गया है। क्या होना चाहिए, क्या कोई फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो क्लोज इंटरवल पर क्या हो, कंटीन्यूअस हो, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो, तो c एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ याद रखना सम वैल्यू ऑफ c के कुछ वैल्यू के लिए c का ऐसा वैल्यू है जो क्या करे, c की ऐसे वैल्यू है जो कुछ भी हो सकता है, c1 c2 c3 कुछ भी हो सकता है, तो इसके ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यानी f डैश की जो टेंजेंट निकाले हैं और इसका जो सेकेंट निकाला गया है वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से जो इसके वैल्यू निकाले हैं, m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू और इसका जो निकाले वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर समझना चाहें तो इसका जो सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन जो बना रहे हुए और इस पे एफ सी पे जो ये निकाले हैं, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर इसका पॉइंट कहें तो x की जगह c लिखे हैं और इसकी जगह क्या लिखे हैं, एफ सी लिखे हैं, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए ये हो रहा है कि जो निकाले हैं इसका क्या मतलब हुआ है, इसका यही मतलब हुआ है कि अगर इस पर इसी पॉइंट ए बी पॉइंट के बीच में कोई भी अगर टेंजेंट खींची है, वह क्या होना चाहिए, टेंजेंट का वैल्यू जो ए बी के बीच में सेकंड लाइन खींची वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही तो इसका मतलब हुआ, इक्वल होना चाहिए। तो लिख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब देयर इज, क्या हो जाएगा, देयर is a point C in open interval AB, क्या लिखे हैं, AB slope of the tangent, इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या C है, slope of tangent at C, slope of tangent at C is equal to slope of secant
इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड बिटवीन ए एंड बी। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं यहां पे। इसका क्या मतलब हुआ है कि जो एक लिखे हैं देयर इज ए पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी, यही तो है, देयर इज ए पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस पे एक टेंजेंट जो बना देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके होगा, वह सेकंड स्लोप ऑफ सेकंड ए बी, सेकंड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, यहां ए एंड बी हो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का मतलब ये हुआ जो टेंजेंट बना है, टेंजेंट जो बना है वो टेंजेंट किस पर, सी एफ सी पर जो टेंजेंट बना है वो पैरेलल है किसके, सेकंड के, जो सेकंड लाइन ये बना है सेकंड ऑफ इसके ए बी, इस तरीके से मान सकते हैं। जो यहां पे ये क्या पैरेलल है, पैरेलल देखिए जो टेंजेंट बन रहा है सी पर और सेकंड बन रहा है ए बी पर, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया 2-3 बात देख लेंगे आ जाएगा समझ, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें तब। अब देखिए चेक कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन, वो प्रोसेस देख लीजिए। चेकिंग फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को चेक कैसे करते हैं, मध्यमान प्रमेय को चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए स्टेप देख लीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन एफ एक्स क्या होना चाहिए, इज कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस, ठीक है ना। एट इंटरवल किस पर, कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर। दूसरा स्टेप क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप ये होगा कि एफ एक्स का जो वैल्यू होगा इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस पर ए बी ओपन इंटरवल ए बी पे। स्टेप थर्ड क्या बनेगा, स्टेप थर्ड के लिए एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, क्यों ऐसा बता रहे हैं कि क्योंकि देखिए रोले के प्रमेय में भी तो ये दोनों होता है, यही चेंजिंग होता है, या फिर इज इक्वल टू एफ बी तो रोले का थ्योरम होता है पिछले लेक्चर में। इसमें क्या है कि थर्ड स्टेप एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। फिर इसके बाद स्टेप फोर्थ जब आता है तो फॉर सम वैल्यू, फॉर सम वैल्यू, सम वैल्यू ऑफ सी, एक सी का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो इन इंटरवल, इन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी एफ डैश इज इक्वल टू, यहां लिखते एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, कोई क्वेश्चन अगर दिया गया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटरवल किस पर हो जाए, इंटरवल अगर 2 और 4 पर मान लीजिए कोई इंटरवल हो जाए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देख ले रहे हैं क्या, यहां लिख सकते हैं सिंस फंक्शन क्या है, सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, बहुपदी है, वो बहुपदी फंक्शन है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट इंटरवल 2 4 क्लोज इंटरवल 2 4 एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है इस पर एट ओपन इंटरवल 2 4, ठीक है। ये हो गया तुरंत। अब था देखिए फर्स्ट सेकंड हो गया,
फिर क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बता चुकी है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है, इसलिए इसको कुछ हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज लिख देंगे। अब हमको चेक करना है, देखिए क्या f नॉट इक्वल टू f, तो f का वैल्यू निकाल दीजिए, इसका इनटू 2 है, f रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ f4 रखिए, अब f4 यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं, सिंस f2 इज नॉट इक्वल टू क्या, f4 इक्वल नहीं, तो आगे प्रक्रिया बढ़ाइए, क्या होना चाहिए, c एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव करना, टेंजेंट निकालना है, तो f डैश अगर x निकाले तो f डैश x का वैल्यू क्या होगा, f डैश x का वैल्यू यहाँ पे 2x हो जाएगा। अगर f डैश c निकाले तो 1 2c हो जाएगा, f डैश c निकाले तो 1 2c हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताना है, या कंडीशन लिख सकते हैं, क्या जैसे लिख सकते हैं, f डैश c का क्या वैल्यू होना चाहिए, f माइनस f ओवर भी कितना होना चाहिए, b माइनस a होना चाहिए। अब यहाँ अगर लिख दें f डैश c का वैल्यू 2c है इज इक्वल टू f का वैल्यू कितना 16 आया, 16 माइनस f का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए, ओवर में a b माइनस a b 4 है, 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2c इज इक्वल टू 16 से 4 निकालेंगे 12 बाई 4 से 2 निकालेंगे 2 6 जा 12, यानी c इज इक्वल टू 6 बाई 2, c इज इक्वल टू क्या निकल गया 3 निकला। और जब c का वैल्यू 3 निकला तो c ऑलरेडी ये 3 का वैल्यू क्या, 3 इज ग्रेटर देन है कितने 2 से एंड लेस देन 4 है, ऐसा ही वैल्यू आ रहा है, जो 3 आया c का वैल्यू नहीं कहा गया है, c ऐसा होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ c इन इंटरवल ओपन इंटरवल a b में, ओपन इंटरवल यानी कि a b के बीच में ही कोई वैल्यू, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना, अगले के लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना, नोट।